हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है कि इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात किया था कि जो आपकी इंडक्टिव सर्किट होती है उसमें आपका करंट का इक्वेशंस क्या होती है, वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है, और आपका जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग नेचर का होता है या लीडिंग नेचर का होता है, और जो आपकी जो कंज्यूम्ड पावर है जो आपकी एब्जॉर्ब की जाती है पावर किसी भी इंडक्टिव सर्किट में, वो आपकी कितनी होती है, जीरो होती है या आपकी मैक्सिमम होती है या P इक्वल टू वी आई कास फाई होती है। तो इसको हमने ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। ओके, तो इन दिस लेक्चर हम क्या करेंगे, कैपेसिटिव सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे कि जो हमारी कैपेसिटिव सर्किट है उसका वोल्टेज का इक्वेशन क्या होता है, करंट का इक्वेशन क्या होता है, और जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग नेचर का होता है, लीडिंग नेचर का होता है, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, और जो कंज्यूम्ड पावर है, एब्जॉर्ब पावर है, वो आपकी क्या होती है। और इसके साथ ही साथ हम इसका जो कि फेजर डायग्राम भी देखेंगे कि आपका जो कैपेसिटिव सर्किट है उसमें आपका फेजर डायग्राम कैसा मिलता है। ओके, तो कैपेसिटिव सर्किट वह सर्किट होती है, वो ऐसी सर्किट है जिसमें आपका सिंगल और प्योर कैपेसिटर क्या होता है, जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटिव सर्किट। तो सिंपली मान लीजिए आपका ये कोई एसी वोल्टेज सोर्स है और इससे कोई कैपेसिटर सी जुड़ा हुआ है, और ये जो करंट ले रहा है वो आपकी करंट है आईसी, और इसके अप्रॉक्स इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको मिल रहा है वीसी। ओके, तो आपको जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, हमने सारी चीज़ों को पहले ही लिख लिया थोड़ा सा कि टाइम को कम समय में चीज़ें कवर्ड हो जाए, इसलिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू आपको मिलेगा वी एम साइन ओमेगा टी, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और करंट की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम कहेंगे क्या, I इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी। आप जानते हैं I इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी। अगर टाइम के साथ हम चार्ज में चेंज करते हैं तो हमारी करंट भी क्या करती है, उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होती रहती है। ओके, तो इसी चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया क्या, I इक्वल टू डी क्यू अपान डी टी। और हम जानते हैं कि जब किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो C इक्वल टू हमको मिलता है Q अपान B या CV इक्वल टू Q। तो हमने क्या किया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। अगर हम वोल्टेज में चेंज लाते हैं तो जो आपका इस चार्ज की प्लेटें हैं, ठीक, इस चार्ज की कैपेसिटर की जो प्लेट है उस पर जो चार्ज स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। ठीक, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि आप कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तभी आप जो है कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं C। ओके, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप लगाते हैं C, आप यहाँ से कहते हैं क्या, Q। यही इक्वेशन आप फाइंड करते हैं। तो इसी रिस्पेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इसके वोल्टेज में चेंज लाएंगे तो जो आपका इस पे चार्ज स्टोर है उसमें भी आपका चेंज मिलेगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसको अगर हम इसके वोल्टेज में स्मॉल चेंज लाएंगे तो इस पे जो स्टोर हो रहा है चार्ज उसमें भी स्मॉल चेंज आएगा। ओके, तो हम यहाँ से कह देंगे क्या, C इंटू डी वी अपॉन डी टी, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और C हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो I इक्वल टू हम कहेंगे C इंटू डी वी अपॉन डी टी। तो डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ से हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको I इक्वल टू मिल जाएगा C डी वी अपॉन डी टी, और V की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कहेंगे C इंटू डी अपॉन डी टी वी एम साइन ओमेगा टी। ओके, तो I इक्वल टू हम कहेंगे क्या, C इंटू वी एम। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन ओमेगा टी का जो कि डिफ्रेंशिएशन होता है कास ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। तो हमको फाइनली मिल जाएगा I इक्वल टू सी ओमेगा वी एम कास ओमेगा टी। ओके, तो हम यहाँ से कहेंगे क्या, C इंटू ओमेगा वी एम, क्या हमने इसको कास ओमेगा टी को हमने साइन के फंक्शन में क्या किया, चेंज कर दिया। तो हम जानते हैं साइन पाई बाई टी इंटू साइन पाई बाई टू डी प्लस ओमेगा टी इक्वल टू कास ओमेगा टी। तो हमने क्या किया है, इसको कास से साइन में ओनली चेंज कर दिया है। ओके, तो अब हम कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है
उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी की जगह हमको पाई बाई 2 रखना पड़ेगा, या साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी की वैल्यू हमको 1 मिलनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि करंट हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ओके, तो हमने क्या किया, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी की जगह हमने पाई बाई 2 को पुट कर दिया है, तब हमको मिल रहा आई इक्वल टू ओमेगा सी वी एम इंटू साइन पाई बाई 2, तो फाइनली हमको मिल गया ओमेगा सी इंटू बी एम इक्वल टू आई एम। ओके, तो इतनी की जगह पे हमने इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में इसकी जगह हम पुट कर देंगे आई एम। ओके, इसकी जगह हम क्या करेंगे, आई एम पुट करेंगे, तो बाई इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहा है, तो आई इक्वल टू हम कहेंगे आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमारी जो वोल्टेज की इक्वेशन थी ये, और करंट की इक्वेशन मिल गई ये, तो करंट की इक्वेशन नंबर 3rd से और वोल्टेज की इक्वेशन नंबर 1st से। ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो अब बात करेंगे हम फेज डिफरेंस की। तो हमारे पास ये जो है कि V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, और I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो हम फाई 1 इक्वल टू कह देंगे ओमेगा टी यहाँ से, और फाई 2 इक्वल टू यहाँ से कह देंगे हम ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, तो फेज डिफरेंस इनके बीच जो मिलेगा पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, क्योंकि हम फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू हम कहते हैं क्या, फाई 2 माइनस फाई 1, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फेज डिफरेंस मिलेगा प्लस का पाई बाई 2। प्लस का पाई बाई 2 का मतलब आपकी जो करंट है वो आपकी लीड कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज बाय द 90 डिग्री एंगल। ओके, यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जो करंट है आपकी, वो करंट आपकी 90 डिग्री लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से। ओके, तो ये आपका है क्या, फेजर डायग्राम, ये आपका है फेजर डायग्राम। ओके, तो हमने यहाँ पर 2-3 चीज़ों को देख लिया, आपकी वोल्टेज की इक्वेशन, करंट की इक्वेशन, और तीसरी चीज़ हमने देख लिया क्या, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 या 90 डिग्री, और ये आपका है फेजर डायग्राम, ये है आपका सर्किट डायग्राम। ओके, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कि एक पॉइंट आपका और यहाँ से निकल के आता है क्या, यहाँ पर हमने ये ओमेगा सी हमको मिला है क्या, ओमेगा सी इक्वल टू आप कहते हैं क्या 1 बाई यक्स सी, या यक्स सी इक्वल टू आप कहते हैं 1 बाई ओमेगा सी। तो यक्स सी क्या है, यक्स सी है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो ये आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और यहाँ से एक चीज़ आपको निकल के आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यक्सी इक्वल टू आप कहेंगे 1 बाई 2 पाई एफ सी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू होती है कितनी, 2 पाई एफ। तो यहाँ से आप कहेंगे जो आपका एक्सी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एफ के। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपसे पूछेगा कि पहले एक्सी 1 की वैल्यू कुछ थी, तब आपकी फ्रीक्वेंसी मिल रही थी कुछ F1, अब अगर हमारा XC2 की वैल्यू कुछ हो गई तो हमको फ्रीक्वेंसी F2 क्या मिलेगा, F2 की वैल्यू हमसे पूछ लेगा। ओके, तो ये आपकी कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और आप एक यहाँ से रिलेशन आपके कंपटीशन में और आपके अदर्स एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका XC और फ्रीक्वेंसी या ओमेगा के बीच अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा आपको, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। और जब आपकी सर्किट रेजिस्टिव थी, तब आप करंट और वोल्टेज का बीच का जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन मिल रहा था। ओके, जब आपका
रेजिस्टिव सर्किट थी तब आपका ग्राफ कैसा मिल रहा था, स्ट्रेट लाइन। और दूसरी चीज़ देखिए कि जब आप इस सर्किट कैसी हो, इंडक्टिव हो, तब वहाँ पर जो है कि आपको मिला था क्या, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। इसी चीज़ को आपने पुट किया था। ये एक्सएल क्या है, ये आपका एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो आप यहाँ से कहेंगे एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल। बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ से आप कहते हैं जो एक्सएल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर आप इसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये कुछ आपके रिलेशंस हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पॉइंट आपके एसएससी, जेयू, पीसीएल, जेई और अदर्स एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उन एग्जामों के लिए बहुत ही अपना अहम रोल वहाँ पर ये प्ले करते हैं। ओके, तो अब जो है कि हम इसी में किसमें, कैपेसिटिव सर्किट में देखते हैं कि जो पावर है, कितनी पावर आपकी एब्जॉर्ब की जाएगी किसी कैपेसिटिव सर्किट के द्वारा। तो हमने देखा था क्या देखना है हमको, पावर। ओके, पावर हम देख रहे हैं। तो पावर P इक्वल टू क्या मिलेगा, V इंटू आई, और V इक्वल टू हमने बताया आपको Vm साइन ओमेगा टी, और I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ तक करेक्ट है। तो दोनों इक्वेशन उसको आप रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा कितना, हमें मिल जाएगा Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। ओके, और इसको आप कह सकते हैं क्या, कास ओमेगा टी। इससे पहले आपने कहा है इसी चीज़ को। तो P इक्वल टू आपको मिलेगा कितना, Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। और ये आपका साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका साइन 2a का फार्मूला बन जाएगा 2 साइन a इंटू कास a। तो आप यहाँ से कह देंगे कितना, Vm इंटू आई एम। ओके, Vm इंटू आई एम। इसके बाद यहाँ से आप कहेंगे कितना, यहाँ से आपको मिलेगा साइन 2a या ओमेगा टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। तो ये तो आपका पावर का इक्वेशन मिल रहा है। ओके, तो अब जो है कि इसके आगे तो अब इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट कर देना है। कहाँ से कहाँ तक आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जो आपकी साइन वेव की साइकिल कंप्लीट होती है वो कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपका ये वोल्टेज का इक्वेशन है V, तो करंट आपकी कैसी होगी, इसके पहले आपको बताया था कि जो करंट होगी आपकी लीडिंग नेचर की होगी। तो आपकी करंट, ये आपका मान लीजिए करंट 0 से स्टार्ट हुई। ओके, करंट आपकी 0 से स्टार्ट हुई, तो आपका जो वोल्टेज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से कुछ इस तरीके से चलेगा। और ये आपका ये करंट की इक्वेशन और ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन। तो आपका यहाँ पे डिवाइड बाई 2, और आपको ये आपका क्या है 0, ये आपका पाई बाई 2, और ये आपका है पाई, और ये आपका है 2 पाई। ओके, तो आपको इसको 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, ये आपका पावर, वोल्टेज, करंट। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है Vm Im डिवाइड बाई 2 0 2 पाई साइन 2 ओमेगा टी। ओके, तो अब जो है कि आपको इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो फाइनली जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, Vm Im डिवाइड बाई 2 साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा कितना, कास ओमेगा टी।
cos ओमेगा टी विथ माइनस साइन, cos ओमेगा टी और डिवाइड में ओमेगा, ओके। और 0 से लेकर 2 पाई तक इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ओके। तो जब आप इसको 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तब आपको मिलेगा p इक्वल टू माइनस वी एम आई एम डिवाइड बाई 2, इसके बाद cos 2 पाई, यहाँ पर 2 होगा, सॉरी 2 ओमेगा टी 2, ओके। तो 2 इंटू 2 ओमेगा माइनस cos 2 ओमेगा इंटू 0, ओके। तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1, पाई के फॉर्म में है, और इसकी भी वैल्यू मिलेगी 1। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से p इक्वल टू माइनस वी एम आई एम डिवाइड बाई 2 इंटू प्लस 1 माइनस 1। तो फाइनली आपको मिल जाएगा p सॉरी p इक्वल टू आपको माइनस माइनस प्लस माइनस आपको 0, तो आपकी जो एब्जॉर्ब्ड पावर होगी वो आपको क्या मिलेगी, 0, ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि जो आपकी कैपेसिटिव सर्किट थी और जो आपकी इंडक्टिव सर्किट थी, दोनों में आपकी जो एब्जॉर्ब्ड पावर थी वो आपको क्या मिल रही थी, 0, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा आरएल सर्किट का, ओके।